आज की कहानी सुनाएंगे कैप्टन मनोज जैन और कहानी का शीर्षक है करत करत अभ्यास। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको करत करत अभ्यास नाम की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि वरदना नामक बालक की कहानी है। वरदराज नामक एक बालक था जो कि बहुत ही मंदबुद्धि था। जब वो 7 वर्ष का हुआ, उसे उसके पिताजी गुरुजी के आश्रम में छोड़ने चले गए, जैसा कि सारे बच्चे जाते थे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ेगा। बट वरदराज ठहरा निरा मंदबुद्धि। 1 वर्ष की पढ़ाई को उसको 3 से 4 वर्ष लग जाते थे। ऐसे करते करते 5 वर्ष बीत गए। वरदराज ने कुछ नहीं सीखा और उसके साथ के बालक उससे काफ़ी आगे बढ़ गए। गुरुजी भी उसे सिखा सिखा के निराश हो चुके थे। एक दिन थक हार के गुरुजी ने उससे कहा, बेटा वरदराज, मुझे नहीं लगता शिक्षा तुम्हारे बस की चीज़ है। तुम अपने परिवार के पास लौट जाओ और खेती बाड़ी में उनकी मदद करो। वरदराज बहुत निराश हो गया। परंतु क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी थी, तो उनका कहना मानकर निराश मन से वो जाने को राजी हो गया। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दिया और वरदराज अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वरदराज को भूख लगी। उसे पास ही एक कुआं दिखाई दिया, तो उसने सोचा थोड़ा विश्राम करके कुछ सत्तू के साथ में पानी ले लेता हूँ। वो कुएं के पास गया तो उसने क्या देखा कि पत्थर पर रस्सी के आने जाने से बहुत गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और जहां पर मटकी रखी हुई थी वहां पर भी निशान पड़ गए हैं। तो उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी इस सख्त से पत्थर पर इतने निशान बना सकती है, तो क्या मैं अभ्यास करने से सीख नहीं सकता? फिर उसने निश्चय किया, मैं जरूर अभ्यास करूंगा, मेहनत करूंगा और गुरुजी को दिखाऊंगा कि मैं भी पढ़ सकता हूं। और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो गुरुजी के पास लौटा। गुरुजी ने कहा, अरे वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने कहा, गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि मैं भी पढ़ सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। उसके बाद वरदराज ने अपनी लगन और मेहनत से इतनी पढ़ाई की कि वो धीरे धीरे बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गया। और गुरुजी और उसके सहपाठी भी उसकी इस लगन को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित और खुश भी थे। यही बच्चा वरदराज आके जाके बहुत बड़ा विद्वान बना। और आप जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी संस्कृत के व्याकरण की रचना उसी वरदराज नामक बालक ने विद्वान बन के की थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात अगर निरंतर अभ्यास किया जाएगा तो जड़मति अर्थात पत्थर जैसी बुद्धि वाला बालक भी विद्वान बन सकता है, जैसे कि रस्सी के आने जाने से पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। धन्यवाद। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening.